तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मनोज कुमार आप सभी के सामने आज लेकर के आ गया हूँ कक्षा 9 का पाठ पहला, जिसका नाम है बात। जी हाँ, ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इसका जो जीवन परिचय है वो हमने कर लिया है पिछली वीडियो में। पार्ट 1 में हमने इसका जो प्रताप नारायण मिश्र जी का जीवन परिचय था वो हमने इस पिछली वाली वीडियो में कर लिया है। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे नीचे, तो आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं, जीवन परिचय वाली को। तो जीवन परिचय की वीडियो को जरूर देखिएगा। और अब हम लेकर आए हैं आपके सामने कक्षा 9 का बात पहला चैप्टर, जो कि किसने लिखा है आपको पता है, प्रताप नारायण मिश्र जी ने लिखा है। किसने लिखा है? तो किसने लिखा है ये पाठ? तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी ने ये पाठ लिखा है। तो सबसे पहले मैं आप सभी का आपके अपने चैनल मां सरस्वती हिंदी शिक्षक केंद्र पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इसके बाद अगर किताब उठाने की जरूरत ना पड़े इस पाठ को पढ़ने के बाद, तो वीडियो को दबा कर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और वीडियो को पूरी तरह फैला दीजिएगा, ताकि हमको और वीडियो बनाने का मौका मिले, ताकि हम मोटिवेट होकर और वीडियो ऐसे ही बनाते रहें। और मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको किसी टॉपिक पर 9th 10th या 8th या 7th कोई सा भी अगर आपको टॉपिक चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उस टॉपिक की वीडियो यहाँ पर बना देंगे। तो जुड़े रहिए आपके अपने चैनल मां सरस्वती हिंदी शिक्षा केंद्र से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना पाठ पहला। पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है बात। और ये कौन सी क्लास है? तो कक्षा 9th है। तो आपको बता दूं बच्चों, आपकी जानकारी के लिए, कि यहाँ पर जो हमारा ये पाठ आता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ। कक्षा 9th में इसके गद्यांश पूछ लेगा, व्याख्या पूछ लेगा, संदर्भ पूछ लेगा, और इससे लगभग कितने नंबर का मसाला आता है? तो इससे हमारा जो आता है वो 5 नंबर का मसाला आता है। कितना बच्चों? 5 नंबर का मसाला आता है। कितना? 5 नंबर का। 5 नंबर का मसाला कैसे आता है देख लो। हम सीधा सीधा बात कर लेते हैं। 2 नंबर का जो आता है आपका, वो संदर्भ आता है। क्या आता है? संदर्भ आता है। संदर्भ आता है, ठीक है, संदर्भ आता है। क्या आता है? संदर्भ आता है। और 2 ही नंबर का आपकी क्या, 3 नंबर की क्या आती है आपकी? व्याख्या आती है। क्या आती है? व्याख्या आती है। व्याख्या यानी इसके व्याख्या आती है अंशों की, रेखांकित अंशों की व्याख्या आती है। इसमें अंशों की व्याख्या आती है, इसमें की व्याख्या ये आती है व्याख्या। और इसमें एक चीज और आती है, एक प्रश्न पूछ लेता है 1 नंबर का। कितना? 1 नंबर का एक प्रश्न पूछ लेगा। प्रश्न आता है, प्रश्न आता है। तो आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि ये पाठ कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो इस पाठ को हम इसी बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, हंसते हंसते इस पाठ को हम खत्म करेंगे। बात ही बात में इस बात पाठ को आज हम इस बात पाठ का सफाया करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो कक्षा 9 का पाठ बात। तो पहली हेडिंग देख, जैसे कि आपको भाग 1 में हमने इसके भाग 3 बनाए हैं। तीनों भाग में हमने पूरा जो पाठ है, बात पाठ है, उसके महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर और इसमें डाल दिए हैं, ताकि आपको ज्यादा कुछ समझने की जरूरत ना पड़े। जो मेन पॉइंट है वो ही आप समझे। तो चलिए भाग 1 में हमने क्या है कि बात की महिमा क्या होती है। बात की महिमा क्या है, आखिर हमें ये पता होना चाहिए कि बात की महिमा होती क्या है। तो देखो, इसमें यदि हम वेद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते, तथा भूगोल वेत्ता होते तो किसी देश के
जलवात की वर्णन, जलवात का वर्णन करते, किंतु किंतु उसी बात के ऊपर ऊपर दो चार बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण संभाषण के समय मुख से निकलकर हृदयस्थ भावों को प्रकाशित करती रहती है। इसका सरल मतलब समझते हैं हम कि इसमें कवि ने बहुत ही सरल भाव से इसमें बताया है कि अगर हम वेद्य होते तो अगर हम वेद्य यानी हम अगर वैज्ञानिक होते तो हम वैज्ञानिकों जैसी बात करते, क्या करते, वैज्ञानिकों के जैसी बात करते। अगर हम डॉक्टर होते तो भैया हम तो डॉक्टरों वाली बात करते, बोले वो वाली बीमारी है, ये उसकी बीमारी है, इसकी बीमारी है, ये वाली दवाई ले लेना, है ना, ये वाली दवाई ले लेना, ये ले लेना, है ना। तो डॉक्टर होते तो ऐसी बात करते, वैज्ञानिक होते तो बड़े बड़े तारों ग्रहों की बात करते। भूगोल वेत्ता को होता है, भूगोल वेत्ता का मतलब होता है भूगोल को जानने वाला। क्या होता है बच्चों? भूगोल को जानने वाला। तो अगर हम भूगोल वेत्ता यानी भूगोल को जानने वाले होते तो हम भूगोल के बारे में बात करते, भूगोल के बारे में बात करते हैं। सीधी सपा बात है, इसका अर्थ बहुत सरल है, सिंपल है, तो समझ लीजिए, है ना। और अगर हम क्या करते हैं, हमारी बात क्या, हमारी बात तो भैया आपस की बात है, आपकी अपनी बात, है ना। तो आपकी अपनी बात, हमारी बात आपस की बात है। तो बात हमको जो है सोच समझकर करनी चाहिए। तो आपको एक बात और बता दूं कि मुझे थोड़ा कम दिखता, तो आपको अगर कोई भी गलती हो जाए मुझसे तो माफ करना, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं भाग टू पे। जो भाग दो हमारा क्या है उसको समझते हैं। तो चलिए समझते हैं, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में इसको भी। तो बात का प्रभाव और बात की शक्ति क्या होती है, अब हम इस उदाहरण से भाग टू से यानी भाग दो से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो बात ही के हाथी पाइये, बात ही के हाथी पांव। देखिए यहाँ पर लेखक यानी श्री प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं कि बात ही के हाथी पाई है, बात ही के हाथी पांव। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा दोस्तों, इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये जो है वो एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्या है? पूछी जा सकती है, इसका अर्थ पूछा जा सकता है। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए। इसका अर्थ हम सरल भाषा में समझते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा है कि बाती के हाथी पाइये और बाती के हाथी पांव। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप किसी राजा से अच्छी बात करेंगे, अच्छे गुण वाली बात करेंगे, अच्छे उसकी भलाई की बात करेंगे, तो राजा आपको हाथी का मतलब यहाँ पे इनाम दे सकता है। क्या? हाथी रूपी आपको इनाम दे सकता है। कौन? राजा। अगर आप उससे भलाई की बात करेंगे तो वो आपको इनाम दे सकता है ना। और अगर आप उसी से क्या कहते हैं, आप उसी से जो है टेढ़ी मेढ़ी बात करेंगे, उसको ऐसी बात करेंगे जो उसको ठेस पहुंचाए, तो वो आपको क्या कहते हैं, वो हाथी रूपी क्या दे सकता है, हाथी के पैरों के नीचे आपको क्या है, कुचल सकता है। कौन? राजा। अगर आप उससे टेढ़ी बात करेंगे तो वो हाथी के पैरों के नीचे आपको कुचल सकता है। तो अब आपको यहाँ पर सोचना है कि आपको कैसा बनना, अच्छी बातों वाला बनना या बुरी बातों वाला बनना है। तो हमको यहाँ पर अच्छी बातों वाला ही बनना है। तो इसका मतलब यही है कि बात ही हाथी पाई और बात ही के हाथी पांव। कि अगर राजा से अच्छी बात करोगे तो वो हाथी रूपी आपको इनाम दे सकता है, और अगर उससे टेढ़ी या बुरी बात करोगे तो वो हाथी के नीचे आपको कुचल भी सकता है, हाथी के पैरों के नीचे। उसके बाद देखो उसके बाद यहाँ से बात ही से पराये अपने और अपने पराये हो जाते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर कितनी अच्छी बात कही है लेखक जी ने, हमारे प्रताप नारायण मिश्र ने क्या कहा है कि बात ही से अपने तो पराये हो जाते हैं और पराये ही अपने हो जाते हैं। अगर जो बात हमारे मुंह से एक बार निकल गई बच्चों, तो वो कभी हम उसको सही नहीं कर सकते। तो हमको बात जो है वो बहुत ही मर्मस्पर्शी और बहुत ही संवेदनशील होकर
बहुत ही सोच समझकर वो है जो बात है हमको वो करनी चाहिए। तो बच्चों यही इस पाठ का उद्देश्य है कि बात से अपने पराये और पराये अपने हो जाते हैं। बात सही क्या है, अपने पराये हो जाते हैं और पराये अपने हो जाते हैं। सीधी सी बात है कि अगर तुम अच्छी बात करोगे तो पराये भी अपने हो जाएंगे। बातों से तुम पराये लोगों को अपना बना सकते हो और बात ही से अपनों को तुम पराया कर सकते हो या बना सकते हो। यही है इसका मतलब, है ना। अपने पराये हो जाते हैं, है ना। मक्खी चूस सुप्रसिद्ध कृपण भी बात के प्रभाव से उदार बन जाते हैं। क्या, देखो इसका अर्थ समझो यहाँ पे, मक्खी चूस सुप्रसिद्ध कृपण भी बात के प्रभाव से उदार बन जाते हैं, है ना। इसका मतलब ये है, कृपण का मतलब ये है कि बहुत जो कंजूस होता है। क्या, कृपण का मतलब यहाँ पर कंजूस लिख लेना। कृपण का मतलब अभी शब्दार्थ में लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो कृपण का मतलब कंजूस, कि कंजूस बात के प्रभाव से, बात में इतनी ताकत इतनी शक्ति है कि बात के प्रभाव से क्या है, जो कंजूस आदमी है वो भी दान कर देता है। क्या कर देता है बच्चों, दान कर देता है, ठीक है नहीं। वो कंजूस व्यक्ति भी क्या कर देता है, दान। कृपण का मतलब यहाँ पर, कृपण का मतलब, कृपण का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों, कृपण का मतलब यहाँ पर क्या है, तो कृपण का मतलब यहाँ पर कंजूस क्या है, कंजूस क्या है, मैं वैसे लिखवाऊंगा इसको शब्दार्थ में, ठीक है। कंजूस क्या है बच्चों, कंजूस। कृपण का मतलब क्या हो गया, कंजूस हो गया, है ना। तो कृपण यानी कंजूस व्यक्ति क्या बन जाता है, बात के प्रभाव से दानी बन जाता, दानी बन जाता है, ठीक है, बात के प्रभाव से, ठीक है। दानी, उदार का मतलब क्या होता है, उदार, दानी क्या होता है, दानी क्या होता है, दानी क्या बन जाता है, दानी, उदार के प्रभाव, उदार का मतलब दानी बन जाता है, ठीक है। और युद्ध के नाम से थर 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 कांपने वाले कायरों के हृदय में भी वीरता का जोश उमड़ जाता है। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर इस बात की लाइन बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं हम, कि अगर कहीं युद्ध हो रहा है, युद्ध होता है, तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत डरते हैं। क्या होते हैं, बहुत डरते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि युद्ध यानी अगर क्या कहते हैं, वो लड़ाई से बहुत ज्यादा डरता है। इसमें यहाँ समझिए लड़ाई का मतलब, ठीक है। अगर वो झगड़े से ज्यादा डरता है ना, अगर उसकी बात पर, है ना, उससे कुछ ऐसी गहरी बात कह दी जाए तो वो लड़ाई से तो डरता है, अगर उससे कोई गहरी बात कह दे तो वो शेर बन जाता है। क्या बन जाता है, शेर बन जाता है। मरने मारने को तैयार हो जाता है, शेर बन जाता है वो, ठीक है। तो यही है बात का जादू और शक्ति, ठीक है। जो बात हमारे मुंह से निकल गई वो निकल गई, ठीक है। तो इसीलिए हमें बात को सोच समझकर कहनी चाहिए, है ना। बात को सोच समझकर विचार करके उसको कहना चाहिए। तो यही तो हमारे बात का मतलब है, ठीक है। उसके बाद देखो, है ना, ठीक है, हाथ में भी वीरता का जोश आ जाता है। वीरता का यानी वो भी क्या हो जाता है, उसमें वीरता यानी वीर रस यानी वीरता का जो है जोश आ जाता है उसमें, यानी वो भी क्या कहता है, झगड़ालू बन जाता है बात के प्रभाव से, जो युद्ध से यानी लड़ाई से भी डरता है। यहाँ तक यह तक भी निर्जीव पदार्थ भी क्या हो जाते हैं, बात के प्रभाव से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। निर्जीव पदार्थ, जो निर्जीव का मतलब जो मरे हुए, जो नहीं है ना, जो मरे हुए पदार्थ हैं वो भी बात के प्रभाव से वो प्रभावित हो जाते हैं। कौन से, निर्जीव पदार्थ भी क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। तो यही तो कि हमको बात जो है वो बहुत ही सोच समझ के करनी चाहिए। प्रताप नारायण मिश्र ने इसीलिए तो ये बात पाठ आपके कक्षा 9 क्लास में दिया है, ताकि आप इसको समझ सके, लेकिन आप पढ़ते नहीं है, ठीक है। आप पाठों को पढ़ा करो, क्योंकि पाठों में वो चीजें हैं जो हमको कुछ सिखाती हैं, ठीक है। तो पाठों को, इसीलिए देखो मैंने इसके 3 भाग किए हैं, 3 भाग किए हैं इसके, ताकि आपको जो जरूरी बातें हैं वो समझ में आ सके। मैंने 3 भाग ढूंढकर इसके यहाँ पर क्या अपने मन से लिखे हैं यहाँ पर, तो इसीलिए लिखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो
दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए लाइक और कर दीजिए अपने दोस्तों को शेयर और बता दीजिए कि यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाया जाता है। एक एक अर्थ एक एक शब्द का बिल्कुल अर्थ बताया जाता है यहाँ पर। और मैं ये गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इस चैनल से जुड़ गए, अगर आप इस चैनल से जुड़ गए, ज्वाइन हो गए, तो आपके हाई स्कूल परीक्षा जो आएंगी आपकी, उसमें आपके जो हाई स्कूल का भी बैच हम यहाँ पर शुरू करेंगे, वीडियो डालेंगे, तो हाई स्कूल में आपके 80% मार्क्स से कोई नहीं रोक सकता। कितने मार्क्स से? 80% मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे अगर आप इस चैनल से लगातार जुड़ गए तो। ठीक है ना? मैं वादा करता हूं ये। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो हमने जो है वो 2 भाग समझ लिए। अब तीसरा समझते हैं। तीसरा बहुत ही भावुक और बहुत ही अच्छा, और बहुत ही अच्छा जो है वो भाग है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। तो चलिए समझते हैं अपना तीसरा भाग। तो देखिए तीसरे भाग में क्या है। ये देखिए तीसरा भाग बता रहा कि बात का स्वरूप और पक्कापन। हमारे जो बात है उसमें स्वरूप होना चाहिए और पक्कापन होना चाहिए। बात में क्या होना चाहिए बच्चों? पक्कापन होना चाहिए। है ये नहीं है कि एक बात कह दी तो हम दूसरे क्या कहते हैं और बात कहते हैं। तो इसमें यही तो बताया गया है। देखिए इसमें बात के अंगुली गणित रूप है। इसका अर्थ समझिए। बात के अंगुली गणित रूप है, इसका मतलब अंगुली गणित का मतलब है कि बात के बहुत अनगिनत रूप होते हैं। बात के कितने रूप होते हैं? कोई पूछे तो बात के अनगिनत रूप होते हैं, है ना? कितने रूप होते हैं? तो बात के अनगिनत रूप होते हैं। तो चलिए देखते हैं, है ना? तो अंगुली गणित का मतलब समझ लिया आपने? कितने अनगिनत रूप होते हैं इसका, है ना? अनगणित रूप है। जैसे सीधी बात, सीधी, है ना? सीधा यह वचन था मर्दों की बात और नहीं सॉरी, सीधी सीधी और टेढ़ी बात, खारी बात, मीठी बात, है ना? मीठी बात। और क्या कहते हैं देखो बात के बहुत सारे स्वरूप है और बात का पक्कापन भी है। तो इसमें यही तो बताया, बात के बहुत सारे स्वरूप होते हैं, बात के बहुत सारे जो हैं वो रूप हैं। कैसे कैसे रूप है? कि टेढ़ी बात, ठीक है, टेढ़ी बात, अगर टेढ़ी बात करोगे तो टेढ़ी बात, मीठी बात भी होती है, खारी बात भी होती है ना? जिससे खारापन महसूस होता है तो वो खारी बात होती है। तो यही तो इन्होंने बताया कि बात के कई रूप है, मीठी बात, टेढ़ी बात, खारी बात, है ना? अब उसके आगे देख लेते हैं। हमारे पूर्वजों के क्या था? यह वचन था। कौन सा वचन था? हमारे जो वज थे, हमारे जो पहले जो बड़े बूढ़े थे, वो जो बड़े बुजुर्ग थे, उनका क्या वचन था? तो उनका वचन ये था, क्या वचन था, है ना? उनका वचन था मर्दों की बात और हाथी का दांत। यानी एक बार जो मुंह से निकल गया वह निकल गया। इसमें देखो, इसमें समझो, इसमें ये बात कही हुई है कि मर्दों की बात और हाथी का दांत एक ही होता है। कि मर्दों की बात और हाथी का दांत, मर्दों की बात और हाथी का दांत एक ही होता है ना? देखो इसका मतलब सरल हिंदी में समझते हैं हम, बिल्कुल आसान भाषा में, कि मर्दों की बात, एक तो हमारी बात, और हाथी का दांत बहुत ही भावुक होता है ना? तो बहुत ही भावुक होता है, ठीक है ना? एक जैसा होता है। अगर अगर हमारे मुंह से जो बात निकल गई, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हमारे मुंह से जो बात निकल गई वो निकल गई। अब वो निकल गई, वो उस बात को हम फिर वापस अपने मन में, या आप क्या, अगर आपने किसी को गाली दे दी तो आप ये सोचते हैं कि मैं उससे अपनी गाली वापस ले लूं, तो नहीं। अगर आपके मुंह से गाली निकल गई तो निकल गई, अगर आपके मुंह से कोई अच्छी बात निकल गई तो निकल गई, उसको आप वापस नहीं ले सकते। तो इसलिए तो कहते हैं बात को सोच समझकर बोलना चाहिए। बातों से ही हमारे जो बड़े बड़े महान हैं वो बातों से ही इतने बड़े महान बन गए। बात करने का भी एक तरीका हमको सफल बना सकता है।
क्या बना सकता है, बात करने का तरीका भी हमको क्या बना सकता है, एक सफल इंसान बना सकता है। क्या बना सकता है, सफल इंसान बना सकता है। कौन सा सफल, कौन सा इंसान बना सकता है, सफल इंसान। ठीक है, बात करने का तरीका हमको क्या बना सकता है, सफल इंसान बना सकता है। तो चलिए देखते हैं आगे, है ना, है ना। तो दांत यानी एक बार जो मुंह से निकल गया वह निकल गया, है ना। इसको मैंने समझाया, एक बार जो मुंह से निकल गया उसको आप वापस नहीं ला सकते, वो निकल गया तो फिर वो निकल गया। ठीक है, निकल गया। वह, है ना, वह वह निकल गया। उसके बाद देखो यहाँ पर प्राण जाई वरु बचनु न जाई के मानने बहुत सारे लोग अपनी बात को क्या ऐसे ऐसे बदलते हैं, कैसे बदलते हैं, जैसे रंग बदला जाता है। इसका यहाँ पर अर्थ समझो बच्चों कि प्राण जाए वरु बचनी ना जाई। इसका मतलब है प्राण जाई वरु बचनु ना जाई, है ना। इसका मतलब समझते हैं, प्राण जाए पर हमारा वचन नहीं जाना चाहिए। अगर चाहे हमारे प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन हमारा जो वचन है वो नहीं जाना चाहिए, है ना। हमने जो बोल दिया उस पर हमको अड़े रहना चाहिए। ठीक है, हमने जो बोल दिया वो बोल दिया, है ना, उसको उस पर हमको अड़े रहना चाहिए, है ना। इसलिए कहते हैं कि प्राण जाए पर बचिनु ना जाए। तो है ना, तो प्राण भले ही चले जाए लेकिन हमारा वचन नहीं जाना चाहिए। लेकिन आजकल के लोग तो क्या है, क्या कहते हैं, शाम को कुछ और सुबह को कुछ और, सुबह को कुछ और दोपहर को कुछ और, दोपहर को कुछ और तो शाम को कुछ और, बात बदलते रहते हैं, है ना। अगर उसने कह दिया कि सुबह मैंने ये कहा था और किसी ने कह दिया कि मैं ये करूंगा, सुबह को कह दिया उसने, और शाम को अगर उसने पूछा कि कह दिया कि आपने जो काम कहा था सुबह वो कर लिया, तो वो बात बदल देते हैं। बात क्या बदल देते हैं, बोले यार मैंने तो कहा नहीं, वो भूल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अगर हमने जो बात कह दी उसको हमको पूरा करना चाहिए, है ना। तो उसको हमको जो है क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन भाग जो है वो हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं शब्दार्थों की तरफ। इनके हम शब्दार्थ देख लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, जिनका आपको अर्थ आना ही चाहिए। वो शब्दार्थ यहाँ पर हम लिखकर एक एक लिखकर हम उस शब्दार्थ को समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। देखिए चलते हैं अपने शब्दार्थों की तरफ। जो हमने बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द लिखे हैं उनको जानना हमारी क्लास के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप इन शब्दों का अर्थ नहीं जानेंगे तो आपको जो इसकी रेखांकन इसकी व्याख्या जो होती है उनको करने में थोड़ा वो लग सकता है, क्या कठिनाई हो सकती है। अगर आप इनका अर्थ समझ लेंगे तो आपको जो रेखांकन इसकी व्याख्या है वो करने में क्या कहते हैं, आपको परेशानी नहीं होगी। हालांकि मैं इसकी जो आपकी व्याख्या, संदर्भ व्याख्या, जो अभ्यास प्रश्न है ना आपके बुक के, वो भी मैं यहाँ पर करवाऊंगा, अगली वीडियो में करवाऊंगा, वो पार्ट 3 में। तो आप कमेंट में अपना राय जरूर दीजिए कि आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इसका पार्ट 3 भी बनाऊंगा, अभ्यास प्रश्न, ताकि आप लोगों को जो परेशानी है उसका सामना ना करना पड़े और अभ्यास प्रश्न भी आप अच्छे से समझ पाए। ठीक है, आपकी टेंशन ना लें आप, आपकी 9th और 10th की फुल तैयारी, हर सब्जेक्ट की तैयारी, हर मजेदार टॉपिक के साथ हम इसी चैनल पर पूरा बेसिक से क्लियर करेंगे। बस आप शर्त है कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और मजे के साथ पढ़ते रहिए। पढ़ रहे हैं मजे के साथ तो जुड़िए मां सरस्वती हिंदी शिक्षा केंद्र के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से शब्द हैं। टाइम भी बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो देखो इधर शब्द है और इधर क्या है, हमारे अर्थ है। क्या है, अर्थ है। तो देख लेते हैं कृपण का मतलब क्या होता है बच्चों, मैंने बताया कृपण का मतलब, कृपण का मतलब कंजूस। क्या होता है, कंजूस। कृपण का मतलब कंजूस होता है। क्या होता है, कंजूस होता है। ठीक है, कंजूस होता है। जैसे कोई आदमी बहुत कंजूस होता है ना, जैसे
देखा होगा, 1 रुपया भी खर्च करने की उसको वो होती है, तकलीफ होती है जब वो 1 रुपया भी खर्च करता है अपना, तो उसी को कंजूस कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो वही वही वाला कंजूस है, ठीक है नहीं। हाँ, तो कृपण का मतलब क्या हो गया, कंजूस हो गया। उदार का मतलब मैंने बताया आपको, बड़े दिल वाला, दानी। ठीक है, बड़े दिल वाला यानी दानी, है ना। तो देखो, बड़े दिल वाला, है ना, उदार का मतलब बड़े दिल वाला, जिसका बहुत बड़ा दिल होता है ना। तो वो दानी जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उदार कह देते हैं, है ना। जो बहुत सारा अपने अपने आप को ना सोचकर वो दान कर दे, तो समझो वो बहुत बड़ा उदार है, यानी बहुत बड़ा दानी है, बहुत बड़ा दिल वाला है। ठीक है, उसके बाद देखो संभाषण। संभाषण का मतलब क्या है, आपस में बातचीत। संभाषण का मतलब क्या है बच्चों, आपस में बातचीत। क्या है संभाषण का मतलब, आपस में बातचीत। जैसे हम किसी से आपस में बातचीत करते हैं, हम अपने दोस्त, अपने फ्रेंड, अपने साथी से आपस में बातचीत करते हैं, तो वो उसका ये संभाषण का मतलब सीधा यही है कि आपस में बातचीत करना, क्या संभाषण का मतलब है ना। तो है ना, तो संभाषण का मतलब यही है कि आपस में बातचीत करना। जैसे हम एक दूसरे से, अपने साथी, अपने फ्रेंड, अपने साथियों से, अपने मम्मी पापा से बात करते हैं, वही है संभाषण। क्या संभाषण, है ना। हृदयास्थ। हृदयास्थ, हृदयास्थ का दिल में, है ना, है ना। तो हृदयास्थ का मतलब क्या, दिल में रहने वाली बात। क्या है हृदयास्थ का मतलब बच्चों, तो दिल में रहने वाली बात। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो दबा के लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को भी। ठीक है, और जुड़े रहिए हमारे मास्टर सरस्वती हिंदी शिक्षा केंद्र के साथ। आप टेंशन ना ले, अब आपके भाई आ गए हैं यूपी बोर्ड की तैयारी कराने के लिए। अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इस चैनल पर मजे मजेदार के साथ आपको सारी तैयारी कराई जाएगी। तो संभाषण का मतलब बता दिया मैंने। हृदय का मतलब क्या है, दिल में रहने वाली बात, जो आपके दिल में बात रहती है ना। दिल में जो आपके बात, जो आपके हृदय, जो यहाँ पर दिल में जो बात रहती है आपके, कोई सी भी बात रहती होगी, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो जो आपके दिल में बात रहती है उसी का मतलब होता है हृदय अस्त। हृदय अस्त, हृदय अस्त, हृदय अस्त। हृदय मतलब दिल, और अस्त का मतलब अंदर, हृदय के अंदर रहने वाली जो बात है उसी को हम हृदय अस्त कह देते हैं, जो आपके दिल में बात रहती है। ठीक है, तो हृदय अस्त का मतलब दिल में रहने वाली बात। ठीक है ना, है ना, दिल में रहने वाली बात। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं। उसके बाद सहवर्ती। सहवर्ती का मतलब क्या है, साथ रहने वाला। क्या, सहवर्ती, सहवर्ती, साथ साथ रहने वाला। सह यानी साथ, वर्ती मतलब रहने वाला। सहवर्ती का मतलब होता है सरल शब्दों में साथ रहने वाला, जो आपका साथ दे, है ना, आपके साथ रहता हो। आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका साथी हो सकता है ना, आपका कोई बाबू सोना, ये सब हो सकते हैं, है ना। तो क्या क्या है इसका, सहवर्ती का मतलब क्या है, साथ साथ रहने वाला, जो आपके साथ रहता हो तो उसी को हम अपना सहवर्ती मानने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो वेद्य। क्या है, वेद्य, है ना, आयुर्वेदिक डॉक्टर। आयुर्वेदिक डॉक्टर, है ना। वेद्य का मतलब क्या, आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक डॉक्टर, है ना। वेद्य जो बहुत सारा वेद जानता हो, जो बहुत सारी डॉक्टरी की जिसको जानकारी, तो उसी को हम आयुर्वेदिक डॉक्टर कह देते हैं, है ना। तो वेद्य का मतलब सीधा यही है ना। उसके बाद देखो 7 नंबर पे अंगुली गणित। अंगुली गणित का मतलब पहला उसमें जब मैं पाठ पढ़ा रहा था आपका, तो उसमें ही बताया था कि अंगुली गणित का मतलब क्या होता है। अंगुली गणित का अनगिनत यानी बहुत सारे। अंगुली गणित, जिनको हम अनगिनत, जिनको हम गिन ना सके। अंगुली, अंगुली का मतलब अन, और अन, है ना, गिनत, है ना, अनगिनत। अंगुली गणित का मतलब है अनगिनत, जिनको हम गिन ना सके, वो जो बहुत सारे होते हैं। कोई भी वस्तु ले लो, पेंसिल है, जिनको हम गिन नहीं सकते, वो पेंसिल है। तो पेंसिल क्या है, अनगिनत है, जिनको हम गिन नहीं सकते, है ना। और पेन है, ये मार्कर है मेरे हाथ में, ये मार्कर है, ये बहुत सारे हैं। अब मैं इनको गिन नहीं सकता, तो मैं इनको क्या कह दूंगा, अनगिनत कह दूंगा। क्या कह दूंगा, अनगिनत, यानी ये बहुत सारे हैं, मुझसे नहीं गिने जाएंगे। ठीक है, ये अभी तो खैर एक ही है। ठीक है, हाँ, तो चलते हैं। वेद्य का मतलब समझ के, आयुर्वेदिक डॉक्टर। अंगुली गणित का मतलब भी समझ लिया आपने, क्या, अनगिनत, बहुत सारे।
पुंगव का मतलब क्या है? पुंगव, ये पुंगव नया शब्द है। तो पुंगव का मतलब श्रेष्ठ या महान। पुंगव का मतलब क्या है बच्चों? श्रेष्ठ या महान। श्रेष्ठ या महान, पुंगव। पुंगव का मतलब श्रेष्ठ या महान, जो सबसे श्रेष्ठ हो, जो सबसे अच्छा हो, सबसे अच्छे से बातें करता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? श्रेष्ठ कहते हैं। सबसे ऊपर का कह देते हैं या महान कह देते हैं, उसको क्या कह देते हैं? हम महान। मुझे ये महान आदमी है, तो उसी पुंगव का मतलब श्रेष्ठ और महान होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों? श्रेष्ठ और महान। पुंगव का मतलब श्रेष्ठ और महान। उसके बाद नौवां देख लेते हैं, कौतुक। कौतुक ये रचना है, किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की, जिनका हम पाठ पढ़ रहे हैं उनकी। कलि कौतुक एक क्या है? रचना है। क्या है? रचना है। मैंने पिछली वीडियो में बताई है, प्रताप नारायण मिश्र का परिचय है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कौतुक, कौतुक का रचना भी है और इसका मतलब समझ लेते हैं, तमाशा या मजेदार खेल। तमाशा या मजेदार खेल, इसका मतलब क्या? तमाशा या मजेदार खेल, जो हम तमाशा करते हैं, जो हम तमाशा देखते हैं, जो जैसे अब समझ लो, इसका मतलब ये समझो कि मंदारी आता है, मंदारी, और वो मंदारी अपना खेल दिखाता है मजे वाला, है ना। मंदारी खेल तमाशा दिखाता है, वो एक तरह का, है ना, तमाशा दिखाता है, बंदर वाला, बंदरिया वाला, है ना। तो पहले वो होता थे, लेकिन अब तो नहीं आते, तो ठीक है, अब तो कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, तो बंदर और बंदरिया वाला खेल दिखाते, तो वो उसे देखकर हमको क्या आता था? मजा आता था। क्या आता था? मजा आता था हमको। ठीक है, तो वो ये बंदर बंदरिया वाला खेल था, हम इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो क्या है? तमाशा या मजेदार खेल। ठीक है, उसके बाद आखिरी रह गया व्यज्ञ। व्यज्ञ का मतलब क्या है बच्चों? व्यज्ञ, व्यज्ञ, व्यज्ञ का मतलब है, व्यज्ञ का मतलब क्या? विद्वान या जानकार, जो बहुत विद्वान हो, जो बहुत जानकार हो, विद्वान, है ना, विद्वान, विद्वान। अब कहते हैं कि पंडित बहुत विद्वान होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, पंडित भी विद्वान होते हैं, लेकिन विद्वान वो है जो जिसके पास ज्ञान हो, चाहे वो पंडित हो या शिक्षक हो या कोई भी हो, है ना, जिसके पास ज्ञान है वही क्या है? विद्वान है। तो इसका यही है, विज्ञ का मतलब क्या है? विद्वान या जानकार, है ना। क्या है? विद्वान या जानकार, तो यही है कि जो जानकार हो, जो जानकार, जिसे सबकी जानकारी हो और जिसे सभी का ज्ञान हो, उसी को हम क्या कह देते हैं? विद्वान कह देते हैं। आजकल लोग तो पंडितों को क्या कह देते हैं? विद्वान कह देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम पंडितों को ही विद्वान कहें, हम जो जानकार होता है और जो ज्ञान देने वाला होता है, उसी को हम क्या कह देते हैं? क्या कहते हैं? हम क्या है? विद्वान कह देते हैं, हम जानकार कह देते हैं, जिसके पास बहुत ज्ञान और जानकार वो होता है, तो उसी को कह देते हैं। तो देखिए, हमने आज के जो सारे जितने भी शब्दार्थ हैं, पहले तो हमने इसका परिचय देख लिया, एक वीडियो बनाई थी हमने, है ना, पार्ट एक। क्या बनाई थी? पार्ट एक। क्या बनाई थी? पार्ट एक वीडियो बनाई थी, पार्ट एक। उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम लिंक, तो वो देख सकते हैं, प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय। और दूसरी हमने क्या क्या समझाया था आपको? बात पाठ का सारांश समझाया गया था। बात पाठ का क्या समझाया था हमने? सारांश समझाया था आपको। क्या समझाया था? सारांश समझाया था। सारांश समझा दिया है पूरा। और हमने इसके शब्दार्थ भी देख लिए आज। क्या देख लिया आज हमने? शब्दार्थ भी देख लिए, शब्द अर्थ देख लिए। अब इसका एक चीज रह गया, है ना, जो एग्जाम में आता है। क्या है? अभ्यास प्रश्न, यानी संदर्भ और व्याख्या। अभ्यास प्रश्न, है ना। क्या है? अभ्यास प्रश्न, प्रश्न यानी संदर्भ और व्याख्या। क्या? संदर्भ और व्याख्या, संदर्भ संदर्भ और एवं व्याख्या। क्या? व्याख्या, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है व्याख्या। ठीक है, तो ये कब मिलेंगे आपको? ये पार्ट 3 में मिलेंगे। कब मिलेंगे? संदर्भ और व्याख्या पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 में कब मिलेंगे? कब मिलेंगे? पार्ट 3 में। पार्ट 3 में मिलेंगे। कौन सी वीडियो में मिलेंगे? पार्ट 3 में मिलेंगे, आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, है ना। अभ्यास प्रश्न जो इनके संदर्भ व्याख्या रह गई है इस पार्ट की, बात पार्ट की, वो इसी चैनल पर मिलेगी आपको, है ना। तो इसीलिए कहता हूं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन जल्द से जल्द सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो पार्ट 3 भी हम इसका बनाएंगे, इसी चैनल पर डाल देंगे, आप देख सकते हैं।
अभ्यास प्रश्न हमने तैयारी अपनी जो एग्जाम की है वो अभी से चालू करेंगे, तो हम सारा सिलेबस जो है वो धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये वीडियो भी आपकी जो है कंप्लीट हो चुकी है। इसका पार्ट 3 जो है हम दे देंगे, और पार्ट 2 हमने वो पार्ट 2 ये बना दिया, और पार्ट 1 जो है इसका वो क्या कहते हैं उसमें हम क्या कहते हैं उसमें पार्ट 1 हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में आपको, उसमें आप दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।